हरियाली तीज सुखी वैवाहिक जीवन के लिए होता है हरियाली तीज का व्रत। हरियाली तीज का महत्व। हरियाली तीज भारत में विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह उत्सव उत्तर भारतीय राज्यों, खासकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड में लोकप्रिय है। आमतौर पर नागपंचमी से 2 दिन पहले होने वाली हरियाली तीज श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को पड़ती है। हरियाली तीज भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रेम और पवित्र मिलन के स्मरण में की जाती है। कहा जाता है कि भगवान शिव से विवाह करने से पहले पार्वती जी ने 107 जन्म लेने पड़े। जब पार्वती जी ने 108वीं बार जन्म लिया तो वह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान शिव से विवाह कर सकी। यह उत्सव भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हरियाली तीज को श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। हरियाली तीज सावन मास का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। महिलाएं इस दिन का पूरे वर्ष इंतजार करती हैं। हरियाली तीज सौंदर्य और प्रेम का पर्व है। धार्मिक मान्यता है कि इस पर्व को करने से सुहागन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर भगवान शिव और मां पार्वती जी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही प्रिय चीज़ों का भोग लगाया जाता है। इस दिन व्रत रहने वाली महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और झूला झूलती हैं। झूला झूलने को इस दिन बड़ा शुभ माना जाता है। हरियाली तीज व्रत। पूजा सामग्री। हरियाली तीज की पूजा में इन सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। हरियाली तीज व्रत में शुद्ध मिट्टी प्रतिमा बनाने के लिए चाहिए होती है। पीले रंग का कपड़ा, केले के पत्ते, बेलपत्र, शमी के पत्ते, धतूरा, आक के पत्ते, तुलसी, श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, तेल और घी, कपूर, जनेऊ, धागा, जटा नारियल, चुनरी और साड़ी होना आवश्यक है। इसके अलावा माता पार्वती के श्रृंगार में चूड़ियाँ, महावर, नथ, कुमकुम, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, बिछुआ, कंघी, नेल पॉलिश आदि सामग्री होनी चाहिए। पंचामृत के लिए दही, चीनी, शहद, दूध आदि सामग्री भी होनी चाहिए। हरियाली तीज की पूजा विधि। हरियाली तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें और इस शुभ अवसर पर श्रृंगार अवश्य करें। अब मंदिर की सफाई कर भगवान शिव और मां पार्वती की प्रतिमा को चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर विराजमान करें। अब दीपक जलाकर पूजा अर्चना करें। इस दौरान मां पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करें। इसके बाद आरती करें और शिव चालीसा और मंत्रों का जाप करें। साथ ही साथ सुख, समृद्धि और पति की लंबी आयु की कामना करें और व्रत करें। संध्या काल में आरती और अर्चना करें। इसके अगले दिन पूजा पाठ संपन्न कर व्रत का पारण करें। हरियाली तीज व्रत की कथा। व्रत कथा। माना जाता है कि इस कथा को भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए सुनाया था। कथा कुछ इस प्रकार है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, तुमने मुझे अपने पति के रूप में पाने के लिए 107 बार जन्म लिया, परंतु फिर भी तुम मुझे अपने पति के रूप में ना पा सकी। इसके बाद 108वीं बार तुमने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और मुझे पाने के लिए कठिन तपस्या की। और इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किया था। मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी कठोर तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता हिमालय राज भी तुमसे अत्यंत क्रोधित हो गए थे, परंतु फिर भी तुम मेरी आराधना में लीन रही। ऐसी स्थिति में एक दिन नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिताजी ने उनसे आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ।
नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए, लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन से अपना पति मान चुकी थी। तुम अपने व्याकुल मन से किसी वन में चली गई और वहां रहकर मेरी आराधना की। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बहुत चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम ना मिली। तुम एक वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीय शुक्ल को तुमने रेत का एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपना जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद बताया कि हे पार्वती, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता है। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री श्रद्धा पूर्वक करेगी, उसे तुम्हारी तरह ही अचल सुहाग प्राप्त होगा। हरियाली तीज के मंत्र। कुंवारी कन्याओं के लिए मंत्र। बोलो शिव जी पार्वती जी की जय। दोस्तों, शिव जी और पार्वती जी से यही प्रार्थना है, हम सबका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी रहे और हमारा सुहाग और सौभाग्य अटल रहे। दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं